नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक दो दिनों से हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर भी किया, और जिस पर जो हमारे कच्चे कर्मचारी भाई हैं HKRN में हैं, पार्ट 1 में हैं, और जिनका रेगुलाइजेशन पॉलिसी जिस पर विचार विमर्श चल रहा था उसमें नाम नहीं आने की जो एक बात चली हुई थी कि इन कर्मचारियों का नाम आएगा, उसमें पहले इनको पक्का किया जाएगा, उसके बारे में दूसरे कर्मचारियों को बाद में फिर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में सभी कर्मचारियों तक जो आपके माध्यम से आवाज़ पहुंची है, उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और सभी को एक मुश्त जो है पॉलिसी का लाभ मिलने की एक उम्मीद बंधी है। जो भी कर्मचारी साथी लंबे समय से लगे हुए हैं, सरकारी विभागों में लगे हुए हैं, तो सभी को एक आस है कि हमें भी रेगुलाइजेशन पॉलिसी या फिर कोई अन्य पॉलिसी जॉब सिक्योरिटी वगैरह का लाभ मिले। तो इसी आस को लेकर बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी है जो कच्चे कर्मचारी के तौर पर गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी वो पार्ट 1 में ही हैं। और कुछ मेरे ऐसे कर्मचारी भाई साथी हमारे हैं जो हमारी वीडियो को देख करके आक्रोशित भी हुए हैं। तो उन्होंने एक यूट्यूबर भाई ने तो पता नहीं वो हमारे कर्मचारी साथी होगा, कोई हमारा ही भाई होगा, तो उसने कमेंट किया कि यूट्यूबर भाई आपका एक बार नंबर दो। तो एक धमकी देते हुए उन्होंने हमें ये नंबर मांगा। उनकी सोच होगी कि नंबर पे कोई गाली गलौज करने की। तो साथियों, ये आपकी मानसिकता है। जो भी साथी कोई भी कमेंट करता है, चाहे वो पॉजिटिव करता है चाहे वो नेगेटिव करता है, वो आपकी मानसिकता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा आप सभी साथियों का कमेंट आता है, बहुत से साथी, जब ये न्यूज़ आई न्यूज़पेपर में एक दो दिन पहले कि 27 तारीख को एक बड़ा फैसला होने वाला है, अखबारों में ये न्यूज़ प्रमुखता से सभी थी कि इसमें पार्ट 2 DC रेट और अडॉक बेसिस जो कर्मचारी हैं उनको मौका मिलेगा, दूसरे कर्मचारियों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। तो साथियों, हमने सिर्फ जो हमारे भाई बंधु हमारा चैनल देखते हैं तो उनका बड़ी मात्रा में कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम पार्ट 1 में हैं, HKRN में हैं, तो हमारा कुछ बनेगा, कृपया हमारी बारे में भी कोई वीडियो बनाइए, हमारी आवाज़ भी आगे पहुंचाएं। और इसी को लेकर हमने साथियों 2 दिन से जो वीडियो बनाए थे, कर्मचारी साथियों ने उसको अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन वीडियो को शेयर किया, जो कि सरकार तक पहुंची भी है और उस पर कुछ संज्ञान भी लिया जा सकता है। तो इसलिए सभी साथियों का जिन्होंने न्यूज़ को शेयर किया, वीडियो को शेयर किया, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो साथी नेगेटिव कमेंट करते हैं, साथियों, आपकी भावना को आहत करना हमारा ये कोई ऐसा बिल्कुल भी ऐसी कोई सोच नहीं है। हम तो सिर्फ इसी मकसद से वीडियो बनाते हैं, जैसा सभी बड़े यूट्यूबर भाई हैं तो वो एक अपनी वीडियो में सुझाव देते हैं कि साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आपके सुझाव दें, और उन सुझावों पर जो भी ज़्यादा सुझाव आएंगे उन्हीं पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे कमेंट जो सुझाव जो देते हैं वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग हमने भी साथियों को बोला था कि जो कर्मचारी भाई हैं अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाएगा। तो जो हमने वीडियो बनाया, तो हमारे पास एक पत्र आया था BJP कार्यकर्ताओं का, जो हमने प्रूफ के तौर पर दिखाया भी था, और हम नाम नहीं ले सकते किनका वो पत्र था। तो साथियों,
हमने कोई गलत किसी के बारे में ये नहीं कहा कि आप पार्ट 2 को पक्का ना करो, डीसी रेट को पक्का ना करो। हमने उस वीडियो में सिर्फ यही कहा है कि जो कर्मचारी लंबे समय से सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10, किसी को 15, तो किसी को 5-7, तो सभी कर्मचारी लंबे समय से लगे हुए हैं। तो कई साथियों ने कमेंट किए हैं कि हम 15 साल से लगे हुए हैं, HKRN तो अभी 2 साल से आया। साथियों, आपको बता दें कि HKRN जो पॉलिसी है वो 2 साल पहले ही आई है, लेकिन जो उसमें साथी पोर्ट किए गए हैं, आपको याद दिला दूं, आपके नॉलेज में बात ला दूं, तो जो उसमें पोर्ट किए गए हैं साथी, वो लगभग कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से उनको पोर्ट कर दिया गया है सीधा HKRN में। तो आप ये ना समझें कि जो साथी HKRN में हैं सिर्फ वो 2 साल से ही लगे हुए हैं। पूरे हरियाणा में अगर बात करें तो सिर्फ HKRN में 1,30,000 के आसपास कर्मचारी हैं साथियों। HKRN में कुल अकेले HKRN में, उसमें से लाखों की संख्या में तो अभी कर्मचारी विरोध किया है, उन्होंने HKRN में आने से मना किया है। लेकिन जो साथी पोर्ट हुए हैं या फिर कुछ नए लगे हैं, 10-15 हज़ार कर्मचारी, 20,000 कर्मचारी नए लगे हैं, लेकिन 1,08,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो सीधे पोर्ट किए गए हैं। उन 1 लाख कर्मचारियों को, उनमें से ज़्यादातर 5 साल से ऊपर वाले कर्मचारी हैं, और किसी को 10 साल, किसी को 15 साल ऐसे हो चुके हैं। और उसमें अकेले यही नहीं कि पार्ट 1 वाले कर्मचारी हैं। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि पार्ट 2 वाले कर्मचारी भी HKRN के माध्यम से पोर्ट हुए हैं, और DC रेट वाले कर्मचारी भाई भी HKRN में पोर्ट हुए हैं। तो साथियों, HKRN कोई आपसे अलग नहीं है, आपके ही बहन भाई बंधु हैं जो HKRN में पोर्ट किए गए हैं। और जो साथी अभी HKRN पॉलिसी बनने के बाद लगे हैं, तो उनका तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, नाम आए ना आए, लेकिन जो पहले लंबे समय से कार्यरत हैं उनको सीधा पोर्ट कर दिया गया है। आपने बेशक संघर्ष किया हो, आपको सलाम है, तो आप पोर्ट नहीं होना चाहे तो नहीं हुए, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तो हम ये नहीं कहते आपको पक्का ना करे, बिल्कुल करे सरकार, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सभी को साथ लेके चले, क्योंकि सरकार के पास समय कम है, आगे इलेक्शन आने वाला है। सभी को एक मुश्त पक्का करके सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिले, क्योंकि सभी कर्मचारी बहुत लंबे समय से आस लगाए हुए बैठे हैं कि जो भी सरकार कोई शासन करती है प्रदेश पर 5 साल या फिर 10 साल वाली जो भी सरकार आई है, तो अपने कर्मचारी साथी जो कच्चे लगे होते हैं उनको पक्का करने के लिए या फिर किसी पॉलिसी का के तहत उनको लाभ देने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर लाती है। तो ये सरकार ने भी पॉलिसी बनाई हुई थी साथियों। तो इसमें जो खबरें निकल के आई थी कि इन कर्मचारियों को इसमें लाया जाएगा, इनको अभी इनके बारे में विचार किया जाएगा, तो ये एक दूसरे कर्मचारी साथियों के लिए उनकी भावना को आहत करने वाली खबर थी। तो उन्होंने मैसेज किए, हमें कमेंट किए, तो जिसको लेकर हमने वीडियो बनाया। हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है साथियों, तो आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। तो हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें, सभी कर्मचारियों को अपने साथ लेकर चलें, सभी आपके भाई बंधु हैं, तो सभी का मन करता है पॉलिसी में आने का। अगर मतलब कि एक वर्ग को ही पक्का किया जाता है, दूसरे लाखों और कर्मचारी हैं जो एक बहुत उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है। तो सभी को हम ये नहीं कहते कि सभी पक्का हो सकते हैं, सभी पक्का नहीं हो सकते, लेकिन उनको जो पक्का नहीं हो सकते उनको किसी ना किसी पॉलिसी में लाकर जॉब सिक्योरिटी दी जा सकती है। तो कई साथियों ने कमेंट किए हैं साथियों, हम आपको दिखा सकते हैं। ये एक हमारे साथी हैं, कोई बड़े यूट्यूबर भाई की जो वीडियो थी उन पर कमेंट आया है कि कैबिनेट की मीटिंग में बीजेपी ने कुछ नहीं दिया कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है इनके पास, बीजेपी भगाओ, देश को बचाओ, कांग्रेस ले आओ, ये कमेंट किया है। ये हमारा पोस्ट पे कमेंट नहीं है, ये किसी और बड़े यूट्यूबर भाई की पोस्ट पे कमेंट है साथियों। तो इस पर जो यूट्यूबर भाई हैं या फिर कोई और दोस्त मित्र है, उन्होंने उस कमेंट को रिप्लाई किया है, हम उनके नाम शो नहीं करते। तो उन्होंने क्या कमेंट किया है कि कैबिनेट की मीटिंग में कुछ ना कुछ फैसला तो ज़रूर लेते, पर HKRN पार्ट 1 ने लठ दे रखा था, सभी कर्मचारियों को साथ लेके चलो, सभी को पक्का करो। तो साथियों, आपकी बात ठीक है,
कि एचकेएरएन पार्ट 1 वालों ने लठ दे रखा था। जैसे आपने अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, तो पार्ट 1 वालों को भी संघर्ष करने का अधिकार है साथियों। तो इसीलिए आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। जो पार्ट 1 वाले हैं वो भी आपके बहन भाई हैं, आपके ही सगे संबंधी हैं, तो उनको भी अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है। तो ऐसे कमेंट करना कहीं ना कहीं गलत है, उचित नहीं है साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मानसिकता है, आप जो मर्जी, आपका अधिकार है, कुछ भी लिख सकते हो, हम आपको मना नहीं कर सकते। तो एक भाई ने तो हद ही पार कर दी, उन्होंने धमकी देते हुए यहाँ तक लिखा है कि ये दिखा सकते हैं, कहता यूट्यूबर अपना एक बार नंबर दो। तो साथियों ऐसे कमेंट, ऐसी धमकी, तो क्या साबित करना चाहते हो साथियों? आप एक जॉब पे लगे हो, कर्मचारी भाई हो, तो किसी को ऐसी भाषा यूज करना, लैंग्वेज, अगर आपका फ़ोन नंबर आपको मैं दे देता हूँ तो आप उस पर क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हो, और कुछ नहीं। तो भाई आप का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट में आए, कमेंट में आके जो भी आपकी लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो वहाँ यूज कर सकते हो। तो आपकी जो मानसिकता है उसके बारे में सभी भाइयों को पता चले। तो हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सभी वर्गों के कर्मचारियों को जिनको 5 साल से ऊपर का कार्यकाल सरकारी विभाग में कार्य करते हो गया है, उनको जो पात्रता पूरी शर्तें हैं, जो पात्रता शर्तें हैं उसको पूरी करते हैं, वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और उनका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर वो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो सभी को रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ दिया जाए। अगर वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी में नहीं आ सकते तो उनको कोई और पॉलिसी बना करके 58 साल की जॉब सिक्योरिटी और समान काम समान वेतन देने का जो है सरकार कष्ट करे। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि सभी साथियों को, सभी वर्गों के साथियों को, चाहे वो पार्ट 1 कर्मचारी हैं, पार्ट 2 कर्मचारी हैं, डीसी रेट कर्मचारी हैं, पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, अडॉक बेसिस कर्मचारी हैं, एनएचएम वाले कर्मचारी साथी हैं, तो सभी साथियों को, सभी वर्गों के कच्चे कर्मचारियों को जिनको 5 साल कम से कम, हम तो कहते हैं कि 2 साल वालों को भी पक्का करो, लेकिन वो सरकार की ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है। लेकिन फिर भी जिनको 5 साल हो गए हैं साथियों, उनको तो ज़रूरी किसी पॉलिसी में ला करके लाभ देना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे साथी हैं एचकेआरएन में जो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सरकारी विभागों में बिता चुके हैं, उनकी एज भी 50 साल से ऊपर हो चुकी है। तो वो पार्ट 1 से अभी सीधा रेगुलर तो कहीं और अप्लाई कर नहीं सकते। तो उनको यही उम्मीद है कि हमें सरकार शायद पक्का कर दे तो हमारा जीवन यापन जो बुढ़ापे में अच्छा गुजर जाए। तो इसी उम्मीद को लेकर के वो अभी तक लगे हुए हैं। तो साथियों यही निवेदन रहेगा कि अपनी भाषा पर थोड़ा काबू रखें और पॉजिटिव कमेंट ही करें। सभी को पक्का होने के लिए अपनी आवाज़ उठाने का जो अधिकार है, और एक शांतमय तरीके से जो है हिंसा ना करते हुए अपना जो प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है। तो साथियों आपसे दोबारा पुनः निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और एक बात बता दूं कि जैसे ये 27 तारीख को मीटिंग जो हुई है उसमें जो एक खबर निकल के आ रही थी कि इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिन साथियों ने वीडियो को शेयर किया, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए पार्ट 1 वाले कर्मचारियों ने सरकार तक आवाज़ को पहुंचाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिसको लेकर हो सकता है सरकार ने शायद इसीलिए जो है वो फैसला टाला हो, ये हमारा अनुमान है, कोई हम ये दावा नहीं करते। तो और कि हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये हमारा अनुमान है, हम कोई किसी को प्रूफ नहीं देते। तो जो प्रूफ होता है हमारे पास वो अखबार की कटिंग होती है, वो अखबार वालों के जो मीडिया है तो वो अधिकारियों से बात करके वो जो न्यूज़ लगाते हैं, तो अगर वो गलत न्यूज़ लगाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए हम उसको सही मान करके उसको
प्रूफ के आधार पर आपको दिखाकर ही कोई वीडियो आपके सामने लेकर के आते हैं। साथियों, हमारा कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है कि हम सीधे मुख्यमंत्री से बात करके आपको वीडियो बना के देते हैं। तो साथियों, हमारे अनुमान हैं ये, और आपको थोड़ा आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपकी आवाज़ को उठाने के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। तो साथियों, अपनी जो मानसिकता है उसको काबू में रखते हुए अपने जो अच्छेपन का परिचय दें। और सरकार, जैसा कि हमें लग रहा है, जल्दी ही एक नई मीटिंग बुला करके कर्मचारी संगठनों की मीटिंग बुलाने के लिए हमारे जो स्रोत हैं उनसे, थोड़ा कर्मचारी साथियों से भी बात करने से ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार जल्दी ही कच्चे कर्मचारी हैं जो, या फिर कर्मचारी संगठन है, उनको बुला करके उनके साथ एक मीटिंग कर सकती है। और जो पार्टी पदाधिकारी हैं जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, उनके सुझाव भी ले सकती है, और जिसको लेकर के एक बड़ा निर्णय जल्दी ही सरकार ले सकती है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ जल्दी ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।